जानता था कि जमात अहमदिया एक फ़्रॉड और झूठ है, लेकिन मैं फिर भी उन्हीं में बस कुछ वक्त के हालात ऐसे थे कि मैं नहीं उस टाइम कदम उठा सका। मेरी कोशिश थी कि मेरे ख़ानदान में से कोई एक बंदा मुझे अंडरस्टैंड कर ले और हम जो था इस्लाम कबूल कर ले। मैंने बीवी को कहा कि मैं इस्लाम कबूल करना चाहता हूँ, क्या तुम मेरे साथ इस्लाम कबूल करोगी? उसने कहा हाँ मैं भी कर लूँगी, कोई बात नहीं, तुम्हारे साथ ज़िंदगी गुजारनी है। जब हम वापस पहुँचे तो घर वालों को पता चल चुका था और अब्बू ने भी कहा कि ना तुमने जो करना था वो कर दिया है, तो अब यहाँ से तुम घर से निकल जाओ और हम तुम्हें जिन से भी निकाल देते हैं। तो वो जो कज़न था वो मुझे हमेशा मना करता, कहता कि तुम क्यों मस्जिद जाके नमाज़ पढ़ते हो, वहाँ तो तुम्हारी नमाज़ होती नहीं है, हम तो अहमदी हैं, हम तो अलग नमाज़ पढ़ेंगे। तो वो ख़ुद डायरेक्टली ये कदम नहीं उठाते ताकि जमात पे हरफ ना आए, जमात अहमदिया पे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम मज़हर है और मेरे वालिद साहब का नाम ज़फ़र अहमद नासिर। मैं चिराम नगर में ज़फ़र जिम के नाम से वहाँ पर काम करता हूँ और मेरा घर भी वहीं पे है। मेरी पैदाइश भी चिराम नगर की है और मैं दुबई चला गया था और बाकी मैट्रिक तक तकरीबन मैं वहीं पे रहा। अंदाज़े से 20 साल मैं वहाँ पे रहा हूँ। हमारे ख़ानदान में जो जमात अहमदिया का जो तारफ़ है वो इस तरह हुआ कि मेरे जो परदादा थे वो हज के मौके पे उनकी मुलाकात एक ताजर से हुई, तो उन्होंने उनको जमात अहमदिया का तारफ़ करवाया और बातों बातों में उनको अपनी कादियानियत की दावत दी और उनको बरगला लिया और इस तरह करके हमारे जो ख़ानदान था उसमें अहमदियत दाखिल हो गई। वैसे हम रहने वाले तो पीछे से मुल्तान से बहालपुर के रास्ते में दुनियापुर एक स्टॉप आता है, दुनियापुर से आगे साइड पे करके एक गांव है, शेखवा नाम उसका, तो हम वहाँ के रहने वाले हैं। और मेरे जो दादाबू थे उन्होंने यहाँ चिराम नगर में आके ज़मीन ख़रीदी और वहाँ से बिल्कुल ही हिजरत कर ली और यहाँ चिराम नगर आकर रहने लगे। तो बहरहाल मेरे अब्बू जो से हैं उनको जब मौका मिला दुबई जाने का, तो वो जब दुबई में ही थे तो बाद में मुझे मेरी अम्मी को बुला लिया गया और मैं भी साथ ही उनके दुबई में ही मैंने यानी होश संभाली। वहाँ पर जब मैं स्कूल में पढ़ता था, स्कूल लाइफ थी, तो इत्फाक से जिस स्कूल में मुझे दाखिल किया गया वो इंडियन इस्लाही स्कूल था। अल ऐन उसका वो जो शहर है अल ऐन नाम था। तो ये अब दुबई से 1 घंटे का फ़ासले पे अल ऐन शहर है जो कि अबूज़ुबी का छोटा सा एक यानी कि एक सिटी है। वैसे दुनिया में गार्डन सिटी भी के नाम से भी मशहूर है। मैं वहाँ पर मैंने मैट्रिक क्लियर की। वहाँ तकरीबन कुछ क्लासेस, वैसे तो इस्लामी इंडियन स्कूल था और सेकुलर तालीम दी जाती थी और काफ़ी डिफरेंट तालीम थी। ओ लेवल इंग्लिश स्कूल था, इंग्लिश मीडियम स्कूल था। वहाँ हिंदू, ईसाई, सिख, मुसलमान और जैसे मैं अहमदी उस टाइम था तो मैं भी उनके साथ ही था। तो इस तरह तक के जो हिस्ट्री थी उसके अंदर मॉडर्नाइजेशन इन इस्लाम के नाम से मिर्ज़ा कादियानी का तारफ़ भी उसमें हुआ था। वैसे इस्लामियात भी पढ़ाई जाती थी और इस्लामियात में दी लास्ट प्रॉफिट के नाम से यानी कि ख़त्म नबूत का मौजू उसमें था और उसमें वो पढ़ाया जाता था मैट्रिक तक। यानी कि हमने ये चीज़ बचपन से ही पढ़ी हुई थी कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के आखिरी पैगंबर और रसूल है। और दी लास्ट प्रॉफिट यानी कि इंग्लिश में हमें वो पढ़ाई जाती थी, तो दी लास्ट प्रॉफिट के नाम से वो टॉपिक था। लेकिन साथ ही यानी कि जैसे वो उनका सिलेबस होता है तो उसमें वो फिर हिस्ट्री में ये मिर्ज़ायों का तारफ़ भी थोड़ा सा उन्होंने करवाया हुआ था कि इन्होंने इस्लाम में एक तस्दीद की और इस तरह सर सैयद अहमद ख़ान का ज़िक्र भी था उसमें। इस तरह मुख्तलिफ़ टॉपिक्स थे, उनमें इनका ज़िक्र भी होता था। तो इसलिए ये भी एक वजह थी कि कुछ लोगों ने मेरे अब्बू को ये कहा कि आप अपने बच्चों को इस स्कूल में दाखिल करें। तो बहरहाल मैं वहाँ पे पढ़ता था। कुछ क्लासेस हमारी को एजुकेशन में भी होती थी और सबसे पहले तो मैंने कुछ वहाँ अल ऐन के ही कुछ जो सदर साहब या मुरब्बी या जो वहाँ के करीब जो मिलते थे उनसे मेरी बात होती थी। उन्हीं दिनों में इत्फाक से मेरा एक कज़न है वो भी चिराम नगर से नया वहाँ आया हुआ था। ऐसा किया कि रात को ना उठ के नमाज़ वगैरह पढ़नी शुरू कर दी, तहज्जुद और फजर की नमाज़ पे भी जैसे अज़ान होती थी तो मैं मस्जिद जाया करता था। तो वो जो कज़न था वो मुझे हमेशा मना करता, कहता कि तुम क्यों मस्जिद जाके नमाज़ पढ़ते हो, वहाँ तो तुम्हारी नमाज़ होती नहीं है, हम तो अहमदी हैं, हम तो अलग नमाज़ पढ़ेंगे, उनके पीछे तुम नमाज़ क्यों पढ़ते हो। तो इस बात पर भी मेरी ऐसे बहस हो जाती और मैं कहता कि नहीं ऐसे नहीं है। ऐसे रात को एक दफ़ा सोया हुआ था तो ऐसे ख्वाब सी मुझे आई
और मुझे आज तक याद है कि वो टोटल ख्वाब क्या थी। मैंने इतनी तफसील में नहीं जाता, लेकिन इन शॉर्ट ये था कि एक दाढ़ी वाला शख्स था जो मुझे कलमा पढ़ा रहा था, और जब मैंने वो कलमा दोहराया और मेरी आँख खुल गई, तो फिर मैंने कहा कि यार कोई वजह है कि ना जिसकी वजह से मैं दोबारा ख्वाब में भी कलमा पढ़ रहा हूँ। इस मामले में काफ़ी सीरियस था। जब मेरे कज़न ने देखा कि ये ना रात को भी जल्दी मगर सो जाता है और नमाज़ वहाँ जाके पढ़ता है, उसने मेरे अब्बू को शिकायत की कि ना ये हल्का हल्का ना ऐसे बागी हो रहा है और नमाज़ वहाँ जाके पढ़ता है। उसने मेरे अब्बू को शिकायत की कि ना ये हल्का हल्का ना ऐसे बागी हो रहा है, तो आप इसको अभी से कंट्रोल करो, नहीं तो ये कभी ना कभी आपकी नाक कटवाएगा। तो मतलब एक जमात छोड़ने का कोई बात कर देगा तो फिर मसला हो जाना। इसके कोई अकीदे भी हमारे एमडी से नहीं मिलते, ये नमाज भी उनके पीछे जाके पढ़ता है और हमसे उल्टे सीधे सवाल भी करता है, तो आप इसका कोई इलाज करो, नहीं तो फिर इसने जो था ना नाक कटवा देनी है। अब्बू फिर एक दिन आए तो आके मेरे साथ बैठ गए, ऐसे बड़ी हंसी खेलते, और ऐसे ना थोड़ी देर तक 2-3 आदमी और भी आ गए, और फिर गपशप मारते मारते अब्बू ने कहा ओ चलते हैं। मुझे पता चला कि ये हॉस्पिटल आ गया है, तो हॉस्पिटल में वो मुझे अंदर ले गए। मैंने सोचा शायद इनमें से किसी ने कोई दवाई वगैरह लेनी होगी शायद, इसलिए मैं तो ऐसे साथ आया हूँ। तो वो जब अंदर गए तो बाद में एक डॉक्टर ने मुझे अंदर बुला लिया। जब मैं अंदर गया तो उन्होंने कहा कि ये टीका तैयार है, तो बस टीका लगाया जाएगा। मुझे भी वो ज़बरदस्ती बस उन्होंने कहा टीका लगाना है, उन्होंने टीका लगा दिया, और फिर बाद में अब्बू को वो दवाइयाँ पकड़ा दी और बस उसको दवाई खिलाते रहना। बाद में मैं तो बिल्कुल शौक था कि यार ये क्या मेरे साथ इन्होंने कर दिया, यानी किस बात पे यानी कि ऐसे कर रहे हैं। अब्बू कहते देखो तुम 3-4 दिन से मुझे वो तुम्हारा कज़न भी बता रहा था कि तुम सोए नहीं थे और तुमने खाना भी तुम टाइम पे नहीं खा रहे थे, तो और बहस मुबासे में पढ़ रहे हो, तो इसलिए फिर तुम्हें दिमाग को कुछ हो रहा है, तो इसलिए कोई नहीं, अल्लाह ताला बेहतर करेगा, फ़िक्र ना करो। तो तुम्हें जो था ना बस दवाई शवाई खाते रहो, सब ठीक हो जाना है इंशाल्लाह, फ़िक्र ना करो। ये वो अम्मी मेरे एक्चुअली घर वाले भी वापस दुबई जा चुके थे, तो इसलिए फिर अब्बू का भी ये प्रोग्राम था कि मैंने यूरोप जाना है, यहाँ अरब मुल्कों में कुछ नहीं रखा। तो इस चक्कर में ना अब्बू ने फिर मुझे वो एक तरह की बस दवाई खिलाने लग गया। मैं भी समझ गया कि यार ये तो बिल्कुल ही मेरे साथ अजीब सा हो, मैं फिर एक नशे की हालत में रहने लग गया, और ऊपर से दवाई खाना, और वो जो चचा वगैरह थे वो हर खाने के बाद मुझे जो था ना कहते चलो पकड़ो ये खाओ, जब तक तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं होती। तो मैं आखिर तंग आ गया। मैंने फिर ना कुछ दिन तो वहाँ रहा। उसके बाद फिर मैंने अब्बू को कहा अब्बू मैं पाकिस्तान जाना चाहता हूँ, जब मेरी तबीयत ठीक होगी मैं वापस आ जाऊँगा। मैंने कहा एक दफ़ा यहाँ से निकलूँ, तो शुक्र है अब्बू ने फिर इजाज़त दे दी। अब्बू ने कहा ठीक है तुम पाकिस्तान चले जाओ, क्योंकि मेरी फैमिली जो अम्मी और बाकी जो फैमिली थे बच्चे वगैरह वो कुछ माह पहले पाकिस्तान आ चुके थे। मैं अभी दुबई में था और अब्बू यूरोप जाने के चक्कर में थे ना। तो मैं फिर जब पाकिस्तान आ गया तो यहाँ पर भी कोई भी बात मजहबी जब भी छिड़ती तो वो कहते हैं कि हाँ भी लगता है तुमने आज दवाई नहीं खाई, तो चलो इसके लिए दवाई लेके आओ। तो इस तरह करके ना एक मजाक सा बन गया, और मुझे जो था ना वो दवाई खाने पर मजबूर भी करते। एक मौके पर पहरे की रात थी, तो वो वहाँ पर भी ऐसे ही कुछ बना कि मैंने कुछ बातों में मैंने कोई मिर्ज़ा साहब की कोई इतना ख़ास अदब नहीं किया, तो उन्होंने कहा तुम वैसे डायरेक्ट मिर्ज़ा कह देते हो, मसीह मौद अलैहिस्सलातु वस्सलाम नहीं कहते। तो इस पर भी वो नाराज़ हुए, और उन्होंने जो था ना भाइयों को भी, मेरा छोटा भाई भी साथ मिल गया और दूसरे भी, उन्होंने चारपाई से मुझे बांध दिया। और उसके बाद फिर वो मोटरसाइकिल पे 2 आदमी आए, उन्होंने आके ना मुझे टीका लगा दिया। तो मैं काफ़ी, मुझे याद है कि वो ज़बरदस्ती मुझे कुछ जूते भी मारे थे, और उसके बाद फिर मुंह खोलकर ज़बरदस्ती मुंह में दवाई भी डाली। वो इतनी कड़वी थी कि मैं जैसा लग रहा था जैसे पता नहीं मुझे जहर खिलाने की ज़बरदस्ती कोशिश कर रहे हैं। फिर बहरहाल मैं फिर जैसे तैसे था। फिर हल्की हल्की होश जब आई तो मुझे पता चला मैं लाहौर रोड पर जो मेंटल हॉस्पिटल है लाहौर, वहाँ पर था। तो इसी तरह मैं जब मेंटल हॉस्पिटल में था तो उस वक्त भी जो था ना जैसे वो डॉक्टर्स मुझे कहते गए मैं वैसे करता गया, जहाँ जिस सेक्शन में वो लेके जाते रहे, क्योंकि मुझे कोई पूछने वाला नहीं था, कोई वहाँ आ भी नहीं रहा था। 2 महीने हुए, 3 महीने हुए, डॉक्टर्स मुझसे इंटरव्यू भी करते हैं, बाद में वो दोबारा मुझे वार्ड में भेज देते कि अभी तुम्हें कोई लेने नहीं आया, तुम अभी इधर ही रहो। तो इस तरह मैं भाई वहीं पे रहता रहा। मुझे जहाँ तक अंदाज़ा पड़ता है तकरीबन 6-7 महीने मैं उसमें रहा। आखिरकार डॉक्टर ने मुझे खुद पैसे दिए, उसने कहा तुम चिराम नगर वापस घर चले जाओगे। तो मुझे याद पड़ता है उसने 400 रुपया खुले 100 रुपये 400 रुपया दिया था, और उसने कहा था कि ठीक है ये ले जाओ, और तुम्हारा कोई आया तो नहीं तुम्हें लेने के लिए, तो हम इतना ज़्यादा देर यहाँ रखते नहीं हैं,
तो तुम आज़ाद हो, तुम जा सकते हो, तुम अब बिल्कुल ठीक हो। बहरहाल ये हमारी तरफ से ये एक पेपर है, ये रख लो, और कभी कोई तबीयत में कोई मसला महसूस हो तो ये दवाएं ले लेना। कि आखिर कब मैं ना अचानक उनको सरप्राइज़ दिया घर चिनाब नगर आकर। तो जब चिनाब नगर आकर मैंने सरप्राइज़ दिया तो वो सब हैरान हो गए। ये नहीं कि मुझे देख के ऐसे खुशी नहीं महसूस की कि यार ये तो हमारा भाई बिछड़ा हुआ आ गया या क्या, एक खुशी होती है, ऐसा कुछ नहीं था। वो तो एकदम ऐसे शौक हो गया कि यार हमने एक बंदे को बस ख़त्म करके आए थे, ये फिर टपक गया है। तो बहरहाल फिर वो मैंने चुप करके अंदर चला गया। अम्मी देख के बहरहाल थोड़ी खुश हुई कि हाँ बेटा चलो आ गया है। तो बहरहाल इनका यही स्टाइल होता है। मैंने ये देखा है कि ये ना जब जमात वाले चाहते हैं ना कि किसी को वहाँ से निकाला जाए या किसी को परेशान किया जाए, तो वो ख़ुद डायरेक्टली ये कदम नहीं उठाते ताकि जमात पे हरफ ना आए, जमात अहमदिया पे। तो इसलिए फिर वो क्या करते हैं कि वो ज़ईम सदर को कह के, वो घर फैमिली वालों को या लजना की तरफ से औरतों को कह के, तो वो माँ बाप बहन भाई इन्हीं के थ्रू यानी कि वो जुल्म उठाते हैं। तो मेरे साथ भी ऐसे ही हुआ जैसे नॉर्मली पुराना ऐसे चला आ रहा है। आज भी ऐसे कई वाक़यात सुनने में मिलते हैं। तो खैर वो जब ये सारे वाक़यात जब हुए तो उसके बाद फिर मैंने कहा कि मुझे अब ज़रा ना एहतियात करनी चाहिए। मुझे इनसे जो इजीली बात करता है ठीक है, उससे कुछ मजहबी बात करूँगा, वरना मुझे अपना ईमान छुपा के रखना पड़ेगा। मेरी कोशिश थी कि मेरे ख़ानदान में से कोई एक बंदा मुझे अंडरस्टैंड कर ले और हम जो है इस्लाम कबूल कर लें। लेकिन बस पता नहीं क्यों अल्लाह ताला की तरफ से कोई ऐसा मौका नहीं मिल रहा था कि मैं बाकायदा उसी वक्त जाके इस्लाम कबूल करता। लेकिन बहरहाल मैं तब जानता था कि जमात अहमदिया एक फ़्रॉड और झूठ है, लेकिन मैं फिर भी उन्हीं में बस कुछ वक्त के हालात ऐसे थे कि मैं नहीं उस टाइम कदम उठा सका। लेकिन ये ख्वाहिश थी कि मेरी बात कोई मान लेता। मेरी जो मंगेतर थी, जो खाला की बेटी थी, जो बचपन से एक तरह की मंगनी मेरी तय की हुई थी, जो जर्मनी में रहती थी और वो नासरात का वहाँ शोबा चंदा वगैरह इस तरह वो जमात जर्मनी में काम करती थी। मेरी खाला जो थी वो वहाँ सदर साहिबा थी अब लजना की, और इस तरह सारे वहाँ काफ़ी अच्छे ओहदों में थी। तो इस तरह फिर वो वहाँ पर मेरी मंगनी तय हुई थी और मेरे अब्बू भी इत्फाक से वो जा चुके थे जर्मनी। तो वहाँ पर फिर अब्बू ने भी वहाँ बात चलाई और मुझे भी कहा कि ना मैं तुम्हें कुछ पैसे भेजता हूँ, तुम कोई काम शाम करो और कोई अच्छा मतलब है कि हम कुछ कह सकें कि नहीं वो हमारा बेटा बिल्कुल ठीक हो गया और हम उसकी शादी वगैरह करते हैं और तुम्हें फिर बाहर बुला लेंगे। तो इस तरह करके वो फिर अब उन्होंने जो है ना अब्बू ने भी कुछ पैसे भेजे और अल्हम्दुलिल्लाह मैंने फिर दारुल उलूम में एक प्लाट सा था, वहाँ पर मैंने जो है ना छोटा सा एक काम शुरू किया और जिम का सेटअप सारा ले आया और मैंने जिम स्टार्ट कर लिया। चिनाब नगर रवा में अब्बू का जो एक और किराए पे दिया हुआ एक मकान था, तो फिर उस मकान में मैंने जो है वो जिम बनाने का फ़ैसला किया। उस वक्त सदर साहब ने मुझे बोला कि ना हम तो ये जो स्पोर्ट्स की जितनी भी लाइन्स हैं उसको हम जमात के अंडर यानी कि जो खुदाम अहमदिया जो जमात अहमदिया है उसके तहत हम सब कुछ करते हैं, तो ये आप प्राइवेट जिम वहाँ नहीं बना सकते। तो मैंने उनको बहुत इसरार किया। मैंने कहा कि बस आपको पता ही है मेरी तबीयत ख़राब रहती है, तो मैं जिम बनाकर अपनी फ़िटनेस के लिए भी ख़ुद भी का जिम करूँगा और लड़कों को भी चलो करवा लूँगा, तो आप कोई इसका हल निकालें। कहते चलो ठीक है, फिर एक ही हल है कि यार तुम चंदा देते रहना, तो बाकी फिर मैं खुद ही हैंडल कर लूँगा, तुम चंदा कितना दोगे। मैंने कहा चलो ठीक है, मैं आपको चंदा फिर हर महीने 500 या 1000 एक दफ़ा स्टार्ट में दिया करूँगा। कहते चलो ठीक है। इस तरह करके ना वो बस वो चंदे पे मामला तय हो गया और फिर मैंने जो था ना चुप करके अपना काम करने लग गया। बाहर से यानी कोई अगर शिकायतें जाती भी तो वो खुद ही हैंडल कर लेते, नहीं वो बस बच्चा बीमार है तो वो चुप करके लगा है, उसको लगा रहने दो। तो इस तरह करके मैंने वो फिर 2005 में चिनाब नगर में पहला प्राइवेट जिम मैंने बनाया। तो इस दौरान जिम की ज़िंदगी में और इस दौरान यानी कि मैं खिलाफत लाइब्रेरी में भी जाया करता था, वहाँ कुछ ना कुछ जुस्तजू करता रहता, कुछ ना कुछ तहकीक करता रहता था। मुझे वहाँ पर एक किताब थी फितना दज्जाल कुरान और हदीस की रोशनी में, ये ज़फ़र इकबाल की लिखी हुई किताब है। तो इस किताब से मैं काफ़ी मुतासर हुआ। इस मौजू पर मैंने फिर एक दो मुरब्बियों से, 3 मुरब्बी थे जो जिम में ही मेरे पास आए थे प्राइवेट टाइम लेके, तो वो चारों तरफ बैठ गए और उन्होंने मुझे इस मौजू पर कायल करने की कोशिश की। लेकिन वो मैंने देखा कि वो बिल्कुल ना डामाडोल हो रहे हैं। यानी कि मैंने उनको यही कहा कि इमाम महदी के आने की आप बड़ी बातें करते हैं, यानी अहादीस शो करते हैं, इसी तरह ईसा इब्न मरियम के जो नज़ूल का जो वाक़या है उस पर भी आप काफ़ी लोगों को मुतवज्जा करते हैं कि भाई उन्होंने आना है, वो फोत हो गए, उन्होंने आना है। तो लेकिन आप दज्जाल के आने की कोई बात ही नहीं करते और दज्जाल की मौजू को बिल्कुल ही नहीं छेड़ते, उस पर बिल्कुल ही खामोश रहते हैं। जबकि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि मेरी उम्मत में 30 झूठे दज्जाल आएंगे, आप मोहतात रहना।
और वो भी दुनिया में अपना फैलेंगे और लोगों को गुमराह करेंगे। लेकिन वो कहते थे नहीं दज्जाल तो वो तो यहूद नसारा और ये सूनी ताकतें हैं। लेकिन मैं जब कहता था कि आप तो वो तो आपको पनाह दे रहे हैं, आप लंदन में जाके आपने उनसे पनाह ली हुई है, तो फिर वो दज्जाल अगर हैं तो फिर आप तो उसका मुकाबला नहीं कर रहे। उनसे मुकाबला करने वाले तो मुसलमान हैं, हर तरफ मुसलमान उनसे मुकाबला कर रहे हैं। तो इस तरह कई मौजूबात पे जो था ना मेरी उनसे बात हुई। इसी तरह ईसा इब्न मरियम के मुतालिक जब वो मुझे कहानी डालते कि ऐसे ऐसे ना ईसा अलैहिस्सलाम को जब सलीब दी गई, तो उसके बाद वो कश्मीर तक की जो स्टोरी है वो अभी स्टार्ट ही करने लगते थे, तो मैं उनको वहीं पे रोक लेता था। मैं कहता था कि वमा कतलहू वमा सलबहू, उनको तो खराश तक नहीं आई। अल्लाह ताला ने तो इस वाक़े से उनको बिल्कुल महफूज कर लिया था। जो शख्स सलीब पे लटका था अगर वो कश्मीर में चला गया तो इससे ईसा अलैहिस्सलाम का कोई ताल्लुक़ ही नहीं है। वो फिर ना वो बात आगे चलती नहीं थी, वो पहले ही उनको मैं मतलब पकड़ लेता था। तो वो कहता था कि यार इससे तो बात करना ही फजूल है, ये तो वो सिरे से मान ही नहीं रहा कि वो ईसा अलैहिस्सलाम ही नहीं है, ये कह रहा है। जो कहानी आपने बनाई हुई है वो तो उस बंदे की बनाई हुई है। तो इस तरह के यानी कि ना टॉपिक्स पे जब बात होती तो मैं इस तरह उनको स्टार्टिंग में ही पकड़ लेता। तो इस तरह वो ना किस तरह ना मुझे तशफ़ी कर सके। बहरहाल इस तरह की हल्की हल्की खबरें वो मेरे अब्बू को पहुँचाते रहते। लेकिन अब्बू फिर तसल्ली में थे। अब्बू कहते थे कि फ़िक्र ना करो, मैंने इसकी मंगनी जो सी है ना वो मैंने जर्मनी में जो मेरी खाला की बेटी है उससे कर दी है। वो सदर साहबा भी हैं और वहाँ पे लजना की काफ़ी अच्छी वसीयत भी उन्होंने की हुई है इसकी मंगेतर ने। तो वो इसको समझा लेगी, जब ये जर्मनी जाएगा ख़ुद ही वहाँ पे जाके भूल जाएगा इस तरह के चक्करों में। तो हाँ, इसको यहाँ से बस निकालो, बस ऐसे ऐसे। तो अब्बू तो इसी उम्मीद में थे कि चलो ये जर्मनी चला जाएगा, जान छूट जाएगी, पीछे कारोबार जो सा है वो भाई संभाल लेंगे, ये जर्मनी चला जाएगा और फिर अब वहाँ जाके जो भी करे इसका मसला, कम से कम हम अपने यहाँ पे ना इमेज ख़राब नहीं होगी मेरी। फरवरी में 2007 में उसने मुझे फ़ोन किया और उसने कहा कि ना मैं पाकिस्तान आने के लिए तैयार हूँ। तो मैंने कहा ठीक है, तुम अगर पाकिस्तान आती हो तो मेरा यहाँ पर कारोबार है, हमारा अपना घर है, तो हम अल्हम्दुलिल्लाह आराम से यहाँ पे गुजारा कर सकते हैं, तो तुम इधर आ जाना। इस तरह करके वो आ गई और हमारी शादी होगी। तो उसके बाद फिर शादी के बाद पहले दिनों में ही उसने समझाना शुरू किया कि मेरे साथ अब तक क्या हुआ है और मैं कैसे, यानी कि एक लव फॉर ऑल हेटर फॉर नन का जो झूठा नारा इन्होंने लगाया हुआ है और एक रोशन ख्याली की बातें करते हैं, लेकिन ये कितने मुतासब हैं ये इसकी हकीकत मैं जानता हूँ। और मैंने तुम्हें अपनी सारी कहानी उसे बताई। तो उसने भी कुछ जर्मनी के कुछ हालात बताए कि वहाँ पर भी ऐसे ही हालात हैं। जब जलसे पे जाना होता है तो गाड़ी में बुर्का रखा होता है, हम जैसे ही वो अंदर जाना होता है हजूर को मिलने के लिए फ़ौरन बुर्का पहन लेते हैं। फिर अंदर वो स्टूडियो में अपनी सारा कुछ किया, आपने जलसा अटेंड किया, बाहर निकल के फिर बुर्का बाहर और गाड़ी पकड़ी और सीधा घर। तो आगे पीछे बुर्का वो पहनते नहीं हैं लड़कियाँ। तो इस तरह उसने भी कुछ जर्मनी के हालात मुझे बताया कि अहमदी वहाँ पे किस तरह के ऐसे चलते हैं, कितना वो रोशन ख्याली अपना ज़ाहिर करते हैं। तो बहरहाल वो भी उसने भी मेरी हाँ में हाँ मिलाई। और फिर मैंने जो था ना, मैं जानता था कि अगर मैं इसको बहस मुबाहिसे में डालूंगा तो हो सकता है ये मेरी बात बिल्कुल ना माने। मैं इसको बहुत प्यार मोहब्बत से इस्लाम की तरफ राग़िब करना चाहता था। और मेन पॉइंट मैं उसको हया की तरफ लाया था कि ना हम में हया ख़त्म होती जा रही है, हम में बेहयाई आम होती जा रही है। और इस्लाम का और ईमान का जौहर ही हया है। अगर हम हया से ही निकल गए तो पीछे क्या ईमान रह जाएगा। शायद इसी की हया की जुस्तजू की बरकत से अल्लाह ताला ने शायद हम दोनों को इस्लाम कबूल करने की तौफीक दी। और हमारी जो मुसलमान फैमिली थी, मैंने उनको कहा कि मुझसे रहा नहीं जा रहा, मैं तो इस्लाम कबूल करना चाहता हूँ। उनका अपनी बीवी को पहले बना लो। मैंने बीवी को कहा कि मैं इस्लाम कबूल करना चाहता हूँ, क्या तुम मेरे साथ इस्लाम कबूल करोगी? उसने कहा हाँ मैं भी कर लूँगी, कोई बात नहीं, तुम्हारे साथ ज़िंदगी गुजारनी है, जैसे तुम कहोगे वैसे मैं कर लूँगी। तो इस तरह करके मैंने फिर अपने इस्लाम कबूल कर लिया वहाँ। उसके बाद फिर हम चिराम नगर वापस आ गए। लेकिन ये बात फैल गई और कादियानियों तक वो बात, जब हम वापस पहुँचे तो घर वालों को पता चल चुका था। और अब्बू ने भी कहा कि ना तुमने जो करना था वो कर दिया है, तो अब यहाँ से तुम घर से निकल जाओ और हम तुम्हें जिम से भी निकाल देते हैं। मैंने कहा कि चलो ठीक है, अगर आपको नहीं मंजूर तो मैं छोड़ देता हूँ, मैं यहाँ से चला जाता हूँ। हम घर छोड़ कर निकल आए और हमने जो सा ना किराए का मकान चिनोट में ले लिया और चिनोट में हम रहने लग गए। हम तकरीबन 7 साल मैं चिनोट में रहा, लेकिन हमारी आपस में अंडरस्टैंडिंग नहीं हो सकी। लेकिन इतना मैं जान चुका था, मैं क्योंकि तबलीगी जमात में कुछ वक्त भी लगाया था मस्तूरात में, तो वो उसकी काफ़ी अंडरस्टैंडिंग औरतों में हो गई थी और वो इस्लाम को समझ चुकी थी। मैं जानता था कि अगर हम अलग हो भी जाएँ तो इतना मसला नहीं बनेगा। तो 2 बच्चों के बाद फिर वो अपना डिवोर्स के बाद मैं वापस चिराम नगर आ गया।
तो उसके बाद वैसे अल्लाह का शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह, उसने एक मुसलमान से ही शादी की और अब वो एक खुशहाल ज़िंदगी गुजार रही है। बच्चे मैंने उसी को दे दिए थे और अल्हम्दुलिल्लाह वो एक अच्छा वक्त गुजार रही है। जब मैं वापस आया तो उन्हीं दिनों में जो जिसको पीछे से ठेके पे दिया हुआ था जिम, वो उन लोगों ने अलग जिम बना लिया और अल्लाह ताला ने कुछ ऐसा सेटअप बनाया कि वो अलग जिम बना लिया और जिम खाली हो गया। अब वो अकेले थे वहाँ पर, तो अब्बू ने फिर मुझे कहा कि बेटा अभी तुम, ये शायद तुम्हारी किस्मत में ही था, तुमने बनाया था, अब तुम ही चलाओ इसको, तो अगर तुम आना चाहते हो आ जाओ। तो मैंने फिर शर्तें रखी, मैंने कहा कि अगर मैं वापस आऊँगा तो आपने मुझे मजहबी आज़ादी देनी है, जैसे आपको लंदन में आज़ादी चाहिए वैसे मुझे यहाँ इस शहर में आज़ादी चाहिए। मेरा कोई मुसलमान अगर यहाँ जिम में आता है, कोई जाता है, इसको मैं अपने घर की तरह मुझे प्राइवेसी चाहिए, मुझे किसी को कोई एतराज़ नहीं होना चाहिए, मैं कहीं पे जाऊँ, कहीं पे आऊँ, कहीं पे नमाज़ पढ़ूँ। तो अब्बू ने कहा चलो ठीक है, कोई बात नहीं, आप जैसे भी करोगे मैं आगे से खुद ही हैंडल कर लूँगा। इस तरह करके जब मुझे एक मजहबी आज़ादी मिल गई तो फिर मैं वापस उसी जिम में वापस आ गया। तो मैंने जब दोबारा मेहनत की तो उसमें फिर दोबारा लड़के मेरी तरफ अट्रैक्ट हो गए, मुसलमान भी काफ़ी आने लग गए और अहमदी हज़रात भी काफ़ी आने लग गए। और इसी दौरान फिर जो था ना, उनसे मेरी ख़त्म नबूवत के मौजू पर बात करने का भी मुझे मौका मिलता है अल्हम्दुलिल्लाह। और मैं प्रैक्टिकली यानी कि वहाँ पर चिराम नगर में कोई ख़त्म नबूवत का काम करने का मुझे मौका मिला। उसी जिम के साथ ही एक कमरा था जिसको मैंने अपना एक घर की जगह बना ली और अल्हम्दुलिल्लाह मैं आज वहीं पे काम कर रहा हूँ और ख़त्म नबूवत का भी काफ़ी जितना हो सकता है मैं काम करता रहता हूँ। और कुछ साथियों को मैं यहाँ मजलिस इरहार की तरफ ले आता हूँ उनसे मिलवाने के लिए। डॉक्टर मोहम्मद आसिफ जो हैं वो मजलिस इरहार की तरफ से मेरी काफ़ी अच्छी सपोर्ट करते हैं। और पिछले दिनों मैं अपने, मेरा एक ज़िक्री दोस्त था, मैं उसको भी यहाँ लेके आया था, तो उन्होंने बड़ा अच्छा माहौल दिया मुझे, कह रहा था कि बिल्कुल घर जैसा माहौल है। तो वरना मैं तो डर रहा था, पता नहीं मौलवियों के पास जाके कैसे मैं 3 दिन गुजारूँगा, लेकिन वो कह रहा था कि बहुत अच्छा यहाँ पे यानी कि तबलीग का अंदाज़ बहुत अच्छा है। तो तब से फिर मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह इनके साथ मुंसलिक हूँ और आप सब से दुआ है कि अल्लाह ताला हमको ख़त्म नबूवत के काम के लिए हर महाज पे कबूल करे। आमीन।